नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के लिए पिछले सालों में हुई लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो पेपर लेके आए हैं ये जेईएन की वैकेंसी 2020 जो हुई थी उसका पेपर 26 दिसंबर 2020 को हुआ और इसकी फाइनल आंसर की जो है वो जून 2021 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो जारी करता है। तो आज के इस पेपर का पार्ट ए जो है राजस्थान जीके का वो हम देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? जाखम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? जाखम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको जो बात पता होनी चाहिए इसके बारे में वो ये है कि एक तो ये माही नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा माही नदी पे है। ये परियोजना जो है वो सिंचाई के लिए है और उसके बाद हाइड्रो पावर यानी सिंचाई के बाद में ना इससे बिजली भी बनाई जाती है, जिससे जल विद्युत परियोजना बोल सकते हैं। अगर अकेला विद्युत बनाने के लिए अगर ये डैम बनाकर काम में लिया जाता है तो वो जल विद्युत परियोजना होती है। अगर सिंचाई के लिए होता है तो उसे सिंचाई परियोजना होती है। और इसमें पानी पीने के लिए तो यूज किया ही जाता है, पीने का पानी है ना, तो ये मल्टीपर्पज है। इसीलिए जो जाखम परियोजना जो है इसीलिए मल्टीपर्पज कही जाती है। तो ये कहाँ स्थित है? आप जवाब आपने बना लिया होगा अभी तक, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 2, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12 में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 3, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 4, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? खुद किस जाति से थे और ये आंदोलन किस जाति के लिए कर रहे थे? जब 1913 में मानगढ़ धाम पे 1500 करीबन भीलों पे गोलियां चलाई गई थी। भगत आंदोलन ये भीलों के लिए चलाते हैं, याद रखना। ये जब भगत आंदोलन कर रहे थे तो ये भीलों के लिए था, जबकि ये खुद जो हैं ये बंजारा जाति से आते हैं, गोविंदगिरी। अगला प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे पशुओं की नस्ल है, सामने पशु लिखे गए हैं, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। नाली भेड़ होती है, नागौरी गाय भी होती है और शेखावाटी बकरी होती है। मालपुरी शायद गलत है इसमें, ना क्या होता है? मालपुरी किस पशु की नस्ल है? अगर इनमें से हम बोल रहे हैं कि गलत है तो आप दिमाग में बना चुके होंगे। इसमें भेड़ की 2 नस्लें दी हुई है, जैसे ये नाली तो है ही, मालपुरी भी भेड़ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन वैसे इस क्वेश्चन का डी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 6, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर।
अगला प्रश्न संख्या 7, बेथली लघु सिंचाई परियोजना जो है ये कहाँ है? बेथली लघु सिंचाई परियोजना, माइनर इरिगेशन स्कीम, एक छोटी सी सिंचाई स्कीम है जो बेथली के नाम से है। ये किस जिले में है? ये 12 में है। अगला प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? आपसे पूछा गया कि दक्षिणतम भाग में कौन सा है इन चारों में से। अगर राजस्थान को मैप के अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो उत्तर में सबसे गंगानगर का कोना गांव है ना, गंगानगर का कोना गांव। पेन सही नहीं चल रहा है, बड़ा खराब सा चल रहा है, ठीक है। और दक्षिण में जाएंगे तब कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। अगर आप बिल्कुल पूर्व में जाएंगे तो सिलाना राजाखेड़ा में है ना, सिलाना राजाखेड़ा। अगर आप यहाँ आओगे तो सम जैसलमेर कटरा फतेहगढ़ में जो है। तो इस वाले प्रश्न में सबसे दक्षिणतम पूछा गया है, तो दक्षिणतम हमें पता है कि कुशलगढ़ है, बाकी ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में तो मैच नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 9, नदी और उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं, बोल रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। 3 सही है, छंटनी करनी है। बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली खंडेला से, काकनी कुंभलगढ़ से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो गलत होगा, प्रश्न के लिए सही होगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती हैं भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों की वजह से, है ना, दिमाग में क्लियर होगा आपके। भूमध्य सागर से उठते हैं जिनसे मावठ होती है, ये मावठ के लिए ही सवाल था। अगला प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 11 में सुमेलित नहीं है। बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू में है, नीमला रायसेला नागौर में नहीं है, चौमू साबरमती जयपुर में, लाहौरपुरा बूंदी ये सही है, लेकिन आपका जो नीमला रायसेला ये नागौर में नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी तो सबसे बड़ा होगा, अर्ध शुष्क, आर्द्र दक्षिणी है ना, जिसमें हाड़ौती वाला थोड़ा क्षेत्र आता है, ये वाला सबसे छोटा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 13, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? रॉक फॉस्फेट के लिए। अगला प्रश्न संख्या 14, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? थानवेट, त्रिवार्था, कोपेन, ये इनके जो जलवायु वर्गीकरण है वो ये मैप के अकॉर्डिंग सीखे जा सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे आपको इनके मैप मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन ए जो है EAD
ये जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न संख्या 15, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? शुष्क कंटीले जैसलमेर में, बाकी में पश्चिम का कोई जिला है ही नहीं इसमें। अगला प्रश्न संख्या 16, राजस्थान सरकार की वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानना है। इनमें से एक जो है वो गलत है, अलवर का, यही गलती कर दी इसने, है ना। राजस्थान के शुभंकरों की जब बात आती है तो पहचान है नाम से, बाघ मिलान ही नहीं कर सकते आप इसका। भीलवाड़ा का मोर ठीक है, भरतपुर का सार्स क्रेन ठीक है, जालोर का भालू ठीक है, गड़बड़ कर दी इसने। सवाई माधोपुर में ना बाघ संरक्षित क्षेत्र है, तो अलवर में बाघ कहां से आ गए? फिर कर दी ना गलती, दो अलग अलग जिलों के आप मिला रहे हो। खड़मोर को बोलो तो भी जचता है, बाघ सवाई माधोपुर के लिए है, बाकी ठीक है सारी, यही है गलती करी इसने। आप याद करोगे ना तो इनमें अगर मिलान वाला आ जाता है तो सबसे अच्छी बात है कि आप उसे सही कर पाओगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोलायत जोधपुर बीकानेर, या लिफ्ट नहरें किसको फायदा पहुंचाती हैं? गजनेर बीकानेर नागौर को ठीक है, फलोदी जैसलमेर बीकानेर को, ये भी ठीक है। बांगड़सर बीकानेर जैसलमेर, ये गलत है, ये यहाँ के नहीं है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है ही नहीं? नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़, ये इनमें से एक है जो राजस्थान से मिलता जुलता है ही नहीं। अगर आप कल्चर को थोड़ा बहुत भी जानते हो राजस्थान के तो एक नाम की छंटनी कर लोगे, है ना। जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, वो कुछ और है। फिर तो प्रश्न संख्या 18 जो है, इसके लिए अगर आपको सही ऑप्शन चूज करना हो तो ऑप्शन तो नाली होगा, लेकिन ये जो नाड़ी, टोबा, जोहड़, टांका, खड़ीन, ये जो नाम होते हैं ये जल संरक्षण के लिए यूज किए जाते हैं राजस्थान में। वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं ये राजस्थान के। लेकिन नाली जो है, वैसे राजस्थान की एक नदी है उत्तरी राजस्थान में, घग्गर, उसको भी क्षेत्रीय तौर पर, क्षेत्र अपने लोकल एरियाज में वहाँ नाली कहा जाता है। और नाली नाम से आपको पता चल रहा होगा, छोटा एक पानी के लिए बहाव का एक जगह है बना ली गई है, पाइप या चैनल जैसा, उसको बोला जाता है। बाकी ये जो ऑप्शन है नाड़ी, टोबा, जोहड़, इस वाले प्रश्न में ये जल संरक्षण के हैं। इनके अलावा टांका और खड़ीन भी यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 19, राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सा विजन है? राजस्थान रोड विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोडवेज विजन 2025, राजस्थान रोड विजन 2027। रोड के विजन के लिए जो था वो 2025। आप देखोगे 2024 में राजस्थान के करीबन हर एरिया को, रूरल एरिया के हर छोटी मोटी ढाणियों तक करीबन सड़कें पहुंचा दी गई हैं। तो ये इसी प्रोजेक्ट या इसी विजन के तहत पूरा कार्य किया जा रहा था। अगला प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव खेजड़ली में ना, जोधपुर, पहचान कर लिया आप लोगों ने। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है?
केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदानों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भूले बिसरे राजा, याद आ गए होंगे। चंद्रसेन बहुत मशहूर राजा है मारवाड़ क्षेत्र के, इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है ना। ये भद्रा जून में इकट्ठे किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न संख्या 24, वह कौन सा स्थान था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल, कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? तीन मुगल बादशाहों के काल में शासन करने वाले, तो ऑप्शन आपको शायद तक अंदाजा लग गया होगा। मिर्जा राजा जयसिंह, कहाँ के हैं ये? मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के। ओके, अगला प्रश्न संख्या 25, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी, आघाटपुर। तो ये थे जेईएन की परीक्षा जो 2020 में हुई थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप जेईएन एग्ज़ाम के, एसआई एग्ज़ाम के, आरएस प्री एग्ज़ाम के, है ना, कांस्टेबल, पटवार, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर, सॉलिड पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ये सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।